सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है TMA मेनिया विद ऋषभ राज। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नॉइस का TMA सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं अभी इस चैनल के थ्रू। तो मैथमेटिक्स जिसका कोड है 311 यानी कि 12th क्लास का आपका TMA असाइनमेंट नॉइस के 12th के बच्चों का। ठीक है, फर्स्टली आपको बता दूं जिसको भी इसका PDF चाहिए @15 रुपीज़ ईच PDF का कॉस्ट है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी ड्रॉप हुआ है इस पर आप मैसेज करो व्हाट्सअप पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टा पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। फर्स्टली आप फॉलो कर लेना, देन DM करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्टली आपको ये वाला एनेक्स्चर लगाना होता है जब भी आप सबमिट करवाते हो। फर्स्ट पेज जो कि आपका सेशन वाइज होता है, 2021 to 22 है अभी जो नेक्स्ट आएगा, ये आपको सबमिट करना है, जिसके अंदर आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर कोड LSC यानी लर्निंग स्टडी सेंटर कोड होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ सबमिशन जो भी आप कर रहे हो उसको करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स का है 311 आपका कोड ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। सेशन कौन सा आपका 2021 to 22 यानी कि 2022 में जनवरी या जुलाई जिस भी सेशन में आपको सबमिट करना है, ये असाइनमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स है 20 का। मेरे तरफ से फुल एफर्ट है कि आपके 18+ यानी 19 या 20 आ जाएँ। ओके, तो फर्स्टली आप देख लो कि आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन होता है कि आपको या तो A पार्ट करना है या तो B पार्ट करना है। ठीक है, इसमें ये है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपके दोनों पार्ट करवाए हैं। तो आपको जो सा अच्छा लगे करना, आप वो वाला पार्ट करना। ठीक है, इफ़ फर्स्ट का A पार्ट अच्छा लगे तो करो, B पार्ट अच्छा लगे तो करो, बट आपको हर क्वेश्चन में से एक एक पार्ट करना है। ओके, ये चीज़ पहले ही बता दिया आपको कि हर क्वेश्चन से एक पार्ट करना है, तो एक ही पार्ट करना है। ओके, कोई भी बच्चा दोनों पार्ट करके नहीं अपना असाइनमेंट सबमिट करेगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, बट इसमें जो लास्ट आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वाला, उसमें कोई एक ही करना था एंड टाइम कम रहता है, तो मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट करवा दिया जिसके अंदर आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, वनडे टूर्नामेंट। ओके, तो वो आप क्वेश्चन देख के समझ ही जाओगे। एंड आप चैनल पे बने रहो, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उनका भी TMA सबमिट हो जाए टाइम पे। क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम अगर आप TMA सबमिट करते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है इफ़ आपके रिज़ल्ट अनाउंस हो जाते हैं तो। ठीक है, बट समटाइम्स आपका TMA का पेंडिंग शो करता रहता है, तब आपको TMA सबमिट करना है, अदरवाइज़ फिर वही दिक्कत आ जाती है आपको। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम से पहले अपना TMA सबमिट करना होता है, ताकि TMA के जो मार्क्स हो वो आपके एग्ज़ाम में भी शो हो एंड उससे आपके ग्रेड्स और भी इंक्रीज़ हो जाए। ओके, तो ये रहा आपका 6th का कोई एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, जो कि आपको मैंने बताया था कि A पार्ट मैंने करवाया, यानी कि वनडे क्रिकेट मैच ये वाला 2016 में। तो ये प्रोजेक्ट का आंसर हर किसी को चाहिए होता है, तो जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उन सबके प्रोजेक्ट का क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्टली डियर, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, तो फर्स्टली आप देखिए मैथमेटिक्स है 311 कोड है, 12th क्लास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th का बच्चा मत करना है इसको, ये 12th के बच्चों का है। ओके, फर्स्ट का A पॉइंट जिसमें आपसे बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिसके अंदर 100 स्टूडेंट्स है जो कि हिंदी जानते हैं, यानी कि 100 बच्चे हिंदी जानते हैं, 45 बच्चे जानते हैं इंग्लिश, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन जानते हैं हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, और हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने स्टूडेंट्स हैं इन द ग्रुप। ओके, तो हम फर्स्टली जो U से हम डिनोट किया है वो है सारे स्टूडेंट्स को, यानी कि 100 स्टूडेंट्स को U से डिनोट किया। इंग्लिश नॉन स्टूडेंट को E से डिनोट किया, और जो हिंदी के बच्चे जो हिंदी जानते हैं उसको H से डिनोट किया। ओके, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो फॉर्मूला जो भी है। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज ये क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन आपको पता चल जाएगा। हिंदी जानने वाले कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। इंग्लिश जानने वाले 45, और जो दोनों जानते हैं वो है 30। ठीक है, तो बच्चे कितने, 115। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए ग्रुप में, 115 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। ओके,
देन बढ़ते हैं हम आपके फर्स्ट के बी पार्ट पे। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, वीडियो वैसे भी स्लो है तो आप इजीली कर सकते हो एंड साथ के साथ अपना असाइनमेंट बना सकते हो। एक दिन में मच इनफ टाइम होता है आपके पास, आप इजीली एक असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट यानी कि जिसमें आपसे बोला गया एक बैग कंटेनिंग, एक बैग के अंदर आपको 8 रेड बॉल, 8 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 2 बॉल्स आपको फेंकना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, बैग से। तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल जो गिरे वो ग्रीन ही हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस तरीके से आप बताओगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल कितने हैं, 8 रेड बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल्स, इट मीन्स 13 बॉल हो गए, 8 + 5 13। फिर आपसे पूछा गया था कि ग्रीन आप फेंको, ग्रीन आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 5 है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 5 ग्रीन बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट 5 ग्रीन बॉल्स फेंका जाएगा। पहला जो फेंका जाएगा ग्रीन बॉल्स कितने में से, 13 बॉल में से, बाकी का दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां बॉल फेंका जाएगा। तो एट लास्ट कितने बच जाएंगे, 9 बॉल में से। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से अपनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट करनी है। तो 5 यानी कि 5वां बॉल जो आप फेंकोगे वो 13 में से, चौथा वो 12 में से, तीसरा वो 11 में से, दूसरा बॉल जो आप फेंकोगे वो 10 में से, और जो लास्ट वन है फर्स्ट वो 9 में से। मीन्स तो आपके क्या आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी क्या है, 1/1287। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट का बी का सॉल्यूशन। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यानी कि सेकंड के ए पार्ट पे। ओके, जो कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देयर आर 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में 15 लड़के एंड 10 लड़कियां हैं। ए 4 मेंबर कमिटी इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। 4 मेंबर्स का कमिटी बना हुआ है। इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन इफ़ द कमिटी कंसिस्ट एट लीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, तो 3 लड़कियों को लेके किस तरीके से कमेटी डन होगा ये चीज़ आपको बताना है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वीडियो पॉज करके, अदरवाइज़ वीडियो ऑलरेडी स्लो डाउन है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। आपको लिखना किस तरीके से, इन द कमिटी देयर शुड बी एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि एक कमिटी में आपको एटलीस्ट 3 गर्ल्स दिखाने हैं एंड इट मीन्स दैट इन द कमिटी कैन बी 3 और 4 गर्ल्स, यानी कि 3 से 4 लड़कियाँ होंगी। So the number of ways to form committee will be sum of the number of ways to do it with 3 to or 4 girls. Okay, तो number of ways to choose 3 of 10 girls, 3 आप 10 में से करोगे और 1 15 में से बॉयज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1800 आपका। देन नंबर टू चूज़ 4 आउट ऑफ 10 गर्ल्स विल बी, ये आपका कॉम्बिनेशन है परमुटेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, तो कॉम्बिनेशन का पार्ट है ये। तो 4/10 में से निकालना है तो 210 आपका आ गया, जिसको आप कंप्यूट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस करने के बाद 2010, जो कि आपका आंसर है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड के बी पार्ट पे, जिसमें आपसे बोला गया है इफ़ z बार के अंदर, ठीक है, इक्वल टू 1 है तो शो करना है आपको दैट z-1 डिवाइडेड बाई z+1 इफ़ z की नॉन वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में 1 इज़ आ प्योर इमेजिनरी नंबर है। व्हाट विल यू कंक्लूड इफ़ z इक्वल टू 1, इफ़ z इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको इस तरीके से कंप्यूट करना है क्वेश्चन को। तो फर्स्टली आप लेट कर लोगे z को इक्वल टू x प्लस में i मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, z और उसका सबको स्क्वायर कर दोगे, इट मीन्स z इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देन आपका इक्वेशन निकल के आएगा। आप इजीली वीडियो के थ्रू कर सकते हो स्लो डाउन करके। ओके, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 0 इज़ अ प्योर इमेजिनरी नंबर सिंस द पॉइंट 0 विच कॉरस्पॉन्डेंस टू 0 z इक्वल टू 0 लाइज ऑन बोथ रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्सिस है, ई मत लिख देना, एक्सिस है आई। सो इन दिस केस आपको पता चल गया ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। ओके, देन क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट में इफ़ द रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ए बी सी, उनकी वैल्यू क्या है, e इक्वल टू 7, b 8, c इक्वल टू 9। देन आपको कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस 14 की वैल्यू दे रखी है। देन आपको उसके रूल्स के हिसाब से बताना है क्या वैल्यू होगी एंड क्या है वो चीज़। ठीक है, तो किस तरीके से वो आना चाहिए। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, इस तरीके से आप फॉर्मुलेट करो एंड देन आपको बताना है जो आपको वैल्यूएट दिखा रखा है। ठीक है,
तो किस तरीके से आपका cos A रेशियो, cos B रेशियो, cos C आपका 14:11:6 आना चाहिए। तो cos A की वैल्यू आपकी आई है 2/3, cos B की वैल्यू आई है 11/21 एंड cos C की वैल्यू भी आपकी देख लो आप, ठीक है। तो 2/3 है, यानी कि इन तीनों के नीचे का एलसीएम अगर आप लोगे तो 21 ही आना चाहिए। तो 2/3 को एलसीएम 21 अगर लोगे तो किस तरीके से आएगा, इफ़ वो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14/21 इट मीन्स 14 यहाँ से, 11 cos B से एंड cos C में 2/7 है, यानी कि 7 3 जा 21। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, नीचे एलसीएम में 21 ऊपर 6। इस तरीके से आपका 14:11:6 आ गया। cos A का 14, cos B का 11 एंड cos C का 6, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों LHS RHS के वो कर दिया इन्होंने, ओके। देन हम पहुँचते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3 के बी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, यानी कि एक सर्कुलर है, उसका रेडियस सेक्शन जो है स्फीयर का वो है x² + y² + z² = 49 बाय द प्लेन 2x + 3y - z - 5 √14 = 0, ठीक है। तो ये जो -5 √14 है, ये उस तरफ जाके प्लस में 5 √14 हो जाएगा, है ना। इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये मैथ है, आपको यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, ऑलवेज आपको सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि मैथ्स के आंसर्स नहीं होते, सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। सेंटर ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है क्या, x² + y² + z² = 49 इज द ओरिजिन 0 0 0 एंड रेडियस क्या होता है r = 7, ओके। P को आप क्या मान लोगे, लेंथ ऑफ यार फॉर्म 0 0 0 टू प्लेन 2x, जैसा आपको बता दिया था उस तरफ प्लस में आके कर देंगे, देन फॉर्मुलेट कर देंगे, आपकी ये वैल्यू आएगी। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2√6 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप डायग्राम भी बना सकते हो इसका, ठीक है। फर्स्टली आप स्फीयर बना देना, प्लेन एंड सर्कल दिखा दो एंड आप रेडियस दिखा सकते हो कितने का है उसका, 7 का, ओके। देन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं 4 का ए पार्ट पे, जिसमें आपसे बोला है हाउ कॉनिक सेक्शन आर जनरेटेड, किस तरीके से कॉनिक सेक्शन जनरेट होता है एंड कौन कौन से उसके 4 एग्जांपल्स है, लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। उनका एक लिस्ट बनाना है आपको डिफरेंट अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप या तो ये फर्स्ट a² = b² तक लिख सकते हो, अदरवाइज इसको कट कर दो, आप मत लिखना, यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये बेस्ट है। एक कर्व जनरेटेड बाय इंटरसेक्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन विद अ प्लेन इज टर्म्ड एज कॉनिक, ओके। उसके बाद ये आपका लिस्ट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका सर्कल, देन उसके बाद फॉर्मूला, देन क्या क्या होता है, सेंटर इज A और B, रेडियस = इज R, ठीक है। देन आपका एलिप्स में बताना है 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कौन कौन से, मेजर एंड मेजर एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाए एंड एलिप्स का लिखे। देन हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला का भी आप ऐसे लिखोगे, हाइपरबोला विद हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस, देन इस तरीके से फॉर्मुलेट। देन बताना है आपको सेंटर इज A और B, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस इज 2h एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोसी इज 2k, ओके। c² = h² + k², हाइपरबोला विद द वर्टिकल ट्रांसवर्स आपको बताना है, देन पैराबोला हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में, ओके। एंड देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ओके। इसमें आपसे क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी बोल रखा है आपको, पहले दिन कितने हैं 13/12 है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई क्या है, उसकी वैल्यू आई है नेगेटिव में 1 - 1। आपको बताना है कि जीपी इसका क्या आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। सॉल्यूशन 4 का भी लेट करना है आपको, टर्म्स आपको जीपी का पता होता है किस तरीके से उसके टर्म्स आते हैं। फर्स्ट होता है आपका A/R, देन सेकंड आपका A एंड थर्ड इज योर A × R, ओके। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको फर्स्टली फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी का बता रखा है 13/12 एंड देन उसका प्रोडक्ट का क्या -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है। वीडियो स्लो है, आप साथ के साथ अपना असाइनमेंट यानी TMA बनाते रहो, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ठीक है। मैं असाइनमेंट बोलूँ चाहे TMA बोलूँ, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। एंड याद से 31 जनवरी जिनका अप्रैल एंड मई में एग्ज़ाम है, उनका लास्ट डेट होता है सबमिशन का,
एंड 31 जुलाई जिनका अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होता है उनका लास्ट डेट होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका आर की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में 4/3 और नेगेटिव में 3/4। तो इसी के साथ आप अपना बता सकते हो कौन से 3 नंबर्स निकले, 3/4 -1 और 4/3। इसको उल्टा कर दो, यानी कि 4/3 को सबसे आगे ले आओ और 3/4 को सबसे लास्ट में ले आओ। तो यही दो तरीके से निकाल के आपके 3 नंबर्स निकल के आ गए। ओके, देन हम चल के आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th पे। ठीक है, 5th में आपके ए पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं एंड 5th का बी पार्ट भी है। तो मैंने दोनों तीन, यानी कि इसके अंदर आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, ए पार्ट में 2 एंड बी पार्ट का 1 पार्ट। ठीक है, तो मैंने तीनों ही क्वेश्चन कराए हैं, आपको जो सा अच्छा लगे आप कोई एक पार्ट कर सकते हो। ओके, यानी कि 5th का ए करोगे तो दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 5th का बी कर रहे हो तो सिर्फ 5th का बी करोगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन हुज ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन एंड ड्राफ्ट द ग्राफ। मे बी यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट कुछ लिख दिया, ये मे बी कुछ एरर है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लेना। यहाँ पे फर्स्टली जो मैंने आंसर बताया, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन बताने, बट 5th क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है ये 100 से 150 वर्ड का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको दिया जो कि नॉट सिमेट्रिक है। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट आपका है, आप चाहो तो लास्ट वाला ये यहाँ से ये जो 5th का ए फर्स्ट पार्ट किया, आप बस इतना कर सकते हो तो भी आपका प्रॉपर आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन है। वो जो 2 है वो नॉट है, आपका आंसर जो है उसको लॉन्ग दिखाने की वजह से मैंने 2 एग्जांपल और दे दिया जिसमें वो नॉट सिमेट्रिक होता है, बट यहाँ पे आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, यानी कि fx की वैल्यू अगर x है तो मिड में आ जाएगा एंड fx की वैल्यू इक्वल टू x³ है। ओके, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, आप साथ के साथ बना लो एंड जिसको भी इसका PDF चाहिए तो वो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करें। ठीक है, अदरवाइज़ इंस्टा पे आप DM करो तो भी मैं रिवर्ट कर दूंगा आपको। एंड इफ़ आपको हैंडमेड असाइनमेंट चाहिए तो 200 ईच है, आप व्हाट्सएप पे करो, कहीं पे भी करो, आपको मिल जाएगा आपके सबमिशन से पहले। अगर आप दिल्ली से हैं देन गुड, अदरवाइज़ आपको पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका ये 5th का सेकंड पार्ट जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ किस में करना है, A+BI में। तो यहाँ तक का आपका आंसर था, जिसका आंसर आपकी वैल्यू क्या आ गई है, -10i-4। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, देन आपका आते हैं 5th के बी पार्ट पे। जैसा कि आपको बताते हैं ये 3 क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन में, ए में 2 पार्ट एंड बी में सिर्फ 1 पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ GP, यानी कि पिछला एक क्वेश्चन की तरह ये 3 टर्म्स है आपका GP का, जिसकी वैल्यू है 512। पहला एडिट करना है आपको 8 फर्स्ट टर्म में एंड 6 सेकंड टर्म्स में। अब आपको अपना AP फॉर्म में बताना है न्यू टर्म्स। तो GP की वैल्यू किस तरीके से टर्म्स होते हैं आपको पता है, A/R, A एंड A × R इक्वल टू, इसका क्या है आपको प्रोडक्ट बता रखा है 512, A³ इक्वल टू 8 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब अगर आप करोगे तो 512 आएगा। 8 8 से 64 एंड 64 और 3 8 जा 512। ओके, इस तरीके से देन ये फॉर्मुलेट करोगे आप एंड वैल्यू के साथ इक्वेशन में डालोगे एंड देन आपकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 1/2 और R इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे R 1 से बड़ा है तो इट मीन्स R को आप क्या मान के चल लोगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ गया, AP 4, 8 एंड 16 इस टर्म में आपका होता जाएगा। ठीक है, यानी कि हर किसी का दुगना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस तरीके से AP फॉर्म में आ गया है। ओके, देन हम चलते हैं 6th विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, आपका प्रोजेक्ट का क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला गया ऑब्जर्व अ 1 डे क्रिकेट मैच टू बी हेल्ड इन द ईयर 2016। ये एक तरीके से आपको एजम्पशन करके लेना था। तो मैंने ये कुछ टाइम पहले का मैच था, उसी का मैंने डाटा रिकॉर्ड यहाँ पे किया। फर्स्टली आप ये ग्राफ बना लो। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह आपको बताना होगा। ठीक है, मे बी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको गिवन क्या है, ऑब्जर्व करना है एक दिन का क्रिकेट मैच चल रहा है जो कि 2016 का था बेस्ड पे, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना है। तो हमने कर दिया इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, T20 डेट था 10 नवंबर 2016। ठीक है, ये 12 का है बट मैंने 16 पे कर दिया, एजम्पशन था इसलिए। इंडिया का रन रेट क्या चल रहा है, 8.6 रन पर ओवर पे। ठीक है, बांग्लादेश का क्या रन रेट था, 7.2
रन रेट पर ओवर, रन रेट ऑफ 3 टॉप स्कोरर बैट्समैन फ्रॉम ईच टीम, ये बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में। इंडिया की तरफ से 3 है, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल और मनीष पांडे, ठीक है। 188 पर 100 बॉल, इस तरीके से ये जो आपको एरो दिख रहा है ना 2 टाइप्स में, ये ऊपर जो है ना रन पर 100 बॉल्स, ये सिमिलर है तीनों में, ठीक है। देन इसके बाद है रन रेट ऑफ इंडिविजुअल बॉलर ऑफ ईच टीम, यानी कि हर टीम से इंडिविजुअल जो भी बॉलर है उन्होंने क्या मार खाई है अपने रन्स पे, वो बताना है। उस हिसाब से किसको मैन ऑफ द मैच किस बॉलर को मिला है ये बताना था। तो यहाँ पे दीपक चहर जो है वो बॉलर है, वो मैन ऑफ द मैच बने थे क्योंकि उन्होंने 2.1 रन पर ओवर गवाए। ओके, तो होप आपका असाइनमेंट यहाँ पे डन हो गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपका असाइनमेंट इसके साथ कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स का। आपको वीडियो अच्छी लगी है पता है मुझे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, भाई को सपोर्ट करो। मैं ऑलवेज़ आपको करते रहूँगा, इसी तरीके से वीडियोस आती रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।